हेलो डियर। आज हम बात करेंगे लेप्रोसी के बारे में। लेप्रोसी जिसे हिंदी में कहते हैं कुष्ठ रोग, है ना। इसे हैंसन डिजीज भी कहते हैं, हैंसन डिजीज। ओके। इसे लेप्रोसी जो है इसको सोशल स्टिग्मा भी कहते हैं। इसको समाज में कलंक के रूप में माना गया। सोशल स्टिग्मा अगर पूछे तो भी लेप्रोसी टिक करना है। ओके। फिर बात करते हैं कि सर इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है। पॉजिटिव एजेंट क्या है? तो पॉजिटिव एजेंट इसका है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अब खास बात क्या है कि ये इस बैक्टीरिया के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री कैसा है, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, रोड शेप का होता है, एसिड फास्ट बेसिल है ये एंड एरोबिक है। तो ये कुछ इसके विशेषता याद रखना किसकी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री की। फिर बात करते हैं कि इसमें इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इस डिजीज का होता है 3 से 5 साल। 3 to 5 ईयर इंक्यूबेशन पीरियड है इसका। ओके। फिर बात करते हैं नेक्स्ट हम कि लेप्रोसी जो है उसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो याद रखिएगा इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट, क्लोज कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट, सिक्रेशंस, ये सब क्या है इसके, ये है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इनके द्वारा लेप्रोसी फैल सकता है। ओके। चलिए फिर बात करते हैं हम कि इसमें क्या क्या हमको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे, क्लिनिकल फीचर क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, हेडेक होता है, रेस्टलेसनेस होता है इस पेशेंट को, हेडेक, रेस्टलेसनेस, ठीक है। हाइपोपिगमेंटेड पैचेस, हाइपोपिगमेंटेड पैचेस, है ना, पैचेस बन जाते हैं, रेडिश पैचेस, रेडिश, रेडिश पैचेस बन जाते हैं। सर और क्या होता है, तो और सुनिए इसमें जो नर्व होती है पेरिफेरल नर्व वो ठीक हो जाती है, पेरिफेरल नर्व ठीक हो जाती है। पेरिफेरल नर्व इसमें ठीक हो जाती है ना। मेनली अपर लिम की, अपर लिम, जैसे कि रेडियल, अल्नर, मीडियन। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे मोस्ट कॉमन कौन सी होती है तो टिक करके आना अल्नर। मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन जो अफेक्ट होती है वो ये वाली नर्व अफेक्ट होती है, अल्नर नर्व। बहुत बढ़िया। तो ये माय डियर याद रखना क्लिनिकल फीचर पूछा जाता है। अब जब क्लिनिकल फीचर में पेरिफेरल नर्व ठीक हो जाती है तो यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ पे क्या होगा, सेंसरी लॉस होगा। क्या होगा इसके अंदर, सेंसरी लॉस होगा। मतलब मैं कह सकता हूं लॉस ऑफ सेंसेशन। अच्छा, फिर आपने कहा सर कैसे कैसे होगा लॉस ऑफ सेंसेशन, किस टाइप से होगा, तो मेरी बात सुनना। सबसे पहले यहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन होगा टेम्परेचर का, टेम्परेचर का। अच्छा ठीक है, टेम्परेचर के बाद पेन का, टच का। इस तरीके से इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन होगा। पूरे सेंसेशन जो है वो उसको फील नहीं होंगे। बहुत बार जिस एरिया में पैचेस बन गए वहां पे हेयर का भी लॉस हो जाता है ना। यस। तो ये सब बातें याद रखना लेप्रोसी के बारे में। लेप्रोसी बहुत खतरनाक बीमारी है, इसे कुष्ठ रोग कहते हैं। मैं तो कहता हूं दुश्मन को भी ना हो, ये तो कुष्ठ नहीं, ये तो दुष्ट रोग है बिल्कुल। तो ये सब बातें याद रखना लेप्रोसी के बारे में। फिर बात करते हैं सर ये सब तो ठीक है, इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है। तो एग्जाम में सीधा सीधा पूछते हैं तो बता देना लेप्रोमिन टेस्ट। लेप्रोमिन टेस्ट ये कंफर्मेटिव है क्या? नहीं, ये कंफर्मेटिव नहीं है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। कंफर्मेटिव यहाँ पे करनी पड़ेगी, स्किन की बायोप्सी करनी पड़ेगी। चलिए फिर बात करते हैं मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे मल्टी ड्रग थेरेपी देते हैं, एमडीटी, मल्टी ड्रग थेरेपी।
मल्टी ड्रग थेरेपी देते हैं। अच्छा, कौन सी देते हैं? CDR। सी का मतलब होता है क्लोफाजिमिन, डी का मतलब होता है डेप्सोन, और आर का मतलब होता है रिफाम्पिसिन। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, याद रखना, आपको याद रखना पड़ेगा। MDT CDR देते हैं इसके अंदर लेप्रोसी के अंदर। अब लेप्रोसी में CDR कैसे देते हैं सुनिएगा, कि लेप्रोसी जो है ये दो प्रकार की होती है। लेप्रोसी दो प्रकार की होती है। एक होती है पीबी पाउजी बेसिलरी, और एक होती है MB मल्टी बेसिलरी। अच्छा, पीबी में क्या होता है? पीबी उसको कहते हैं जिसमें जो लीजन होते हैं, जो पैचेस होते हैं, वो 5 से कम माइल्ड फॉर्म होती है। ये इसमें क्या होता है, 5 से कम लेस देन 5 लीजन होते हैं, या मैं कह सकता हूं पैचेस। अच्छा, तो सर लेस देन 5 लीजन होते हैं, तो इसमें ट्रीटमेंट कब तक चलता है? इसमें ट्रीटमेंट चलता है 6 महीने का। कितना चलता है? 6 मंथ का ट्रीटमेंट चलता है, और 2 साल तक फॉलो अप होता है। कितने साल तक? 2 साल तक फॉलो अप होता है, और 6 महीने का ट्रीटमेंट चलता है। जबकि मल्टीबेसिलरी मतलब इसमें मोर देन 5 लीजन, जो लीजन होते हैं, चकत्ते पड़ते हैं शरीर पे पूरे, रेडिश जो पैचेस होते हैं, वो मोर देन 5 हो जाएं, ओके, तो इसे हम कहेंगे क्या? मल्टीबेसिलरी कहेंगे। लीजन कह सकते हैं, पैचेस कह सकते हैं माय डियर। ओके, तो इसमें ट्रीटमेंट कब तक देना पड़ेगा? ट्रीटमेंट क्या देंगे मैं बता चुका, CDR मल्टी ड्रग थेरेपी देते हैं, है ना, क्लोफाजिमिन, डेप्सोन और रिफाम्पिसिन। MB मल्टी बेसिलरी के अंदर याद रखना, यहाँ पे जो ट्रीटमेंट चलता है वो 12 महीने तक चलता है, यानी 1 साल तक चलता है, और फॉलो अप करते हैं इसके अंदर 5 साल तक। तो ये सब बातें याद रखिएगा लेप्रोसी के बारे में। लेप्रोसी से अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से बनेगा। ओके, सो थैंक यू डियर।